सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेडआर में बहुत बहुत वेलकम है। एट फर्स्ट आप सबों को गुड इवनिंग। आज मैं इस वीडियो में एक ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो क्लास 10 पास कर गए हैं और जो क्लास 10 और 12 पास किए हुए स्टूडेंट हैं, वो लोग किस सर्विस में हिस्सा ले सकते हैं, वो लोग जॉब कर सकते हैं कि नहीं, उन लोगों के लिए कौन सा जॉब है, कौन सी नौकरी है और जो सबसे आसान है, यानी जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर ही आपको सर्विस मिल जाए, वो भी सेंट्रल सर्विस जिसमें आपका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगा, जो स्टेट यानी किसी भी रियासती स्टेट सर्विस से ज़्यादा सैलरी होगा, उस तरह की वैकेंसीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वो कौन सा वेबसाइट है, कहाँ जो हर साल हर 6 महीने में वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है और ऑल ओवर इंडिया उसका एग्ज़ाम होता है और फिर एक ही टायर में एग्ज़ाम होने के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट में सर्विस लग जाता है। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और कंप्लीटली केयरफुल्ली इसमें सुनिए, इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगा। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट ssc.gov.in, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ssc.gov.in ये सेंट्रल का एसएससी पोर्टल है, ये किसी स्टेट का एसएससी नहीं है, ये सेंट्रल का है। और इसमें आप जाइए, इसमें आपको तमाम हर 6 महीने की जो वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले होता है जो क्लास 10 पास होता है उसके लिए, और एक होता है क्लास 12 पास उसके लिए, और एक होता है बीए पास उसके लिए। जो 10 पास होता है उसको एमटीएस का एग्ज़ाम बोला जाता है, एमटीएस और सिविक हवलदार। और जो एचएस का एग्ज़ाम होता है, एचएस लेवल में, यानी कोई कैंडिडेट अगर एचएस पास किया हुआ है और वो एग्ज़ाम दे सकता है तो उसको सीएचएसएल बोला जाता है। और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें कुछ सैलरी भी जाता है, उसमें एक दो एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल। तो ये तीनों कैटेगरी क्लास वाइज डिवाइडेड किया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज डिवाइडेड किया है। सबसे पहले जो एमटीएस है, ये सबसे ज़्यादा एजिएस्ट एग्ज़ाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, वन टायर में एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको सर्विस मिल जाएगी। तो ये बहुत आसान है। जो भी क्लास 12 क्लास 10 पास किए हुए स्टूडेंट है, इस वेबसाइट में रेगुलर ज़रूर विजिट करें और ज़रूर एक बार दो बार एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। और ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, ये भी जहन में रहना चाहिए। इसका सिलेबस भी बहुत महदूद ही है, ज़्यादा चीज़ नहीं है, 4 ही चीज़ है, लेकिन सेंट्रल लेवल का है तो इसलिए इसको वाइड रेंज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेट कब से कब तक है। ये देखिए, ये वेबसाइट है आपका। वेबसाइट में जाके, ये वेबसाइट आप लोग को नोट करके रखना है। ये वेबसाइट आप लोगों को रेगुलर इसमें विजिट करना होगा। उसके बाद जो वैकेंसीज का नाम है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सिविक एंड सिविलियन एग्जामिनेशन 2025। यानी ये जो मल्टीटास्किंग है, ये एक तरह के काम है ऑफिस में। नॉन टीचिंग यानी नॉन टेक्निकल, यानी कोई इसका टेक्निकल से कोई इसका ताल्लुक नहीं, या कोई टीचिंग लाइन से इसका ताल्लुक नहीं, बस ऑफिस में जाना है। लाइक ये प्यून और क्लर्क की तरह इसका काम होता है। सिर्फ फाइल वाइल इधर उधर करना है, या जो भी हेड ऑफिस में जो हेड होता है उसके साथ रहना होता है। बस इसमें कोई और ख़ास काम नहीं है। इसका जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है 26 जून 2025 से इसका कमेंसमेंट यानी स्टार्ट है, एप्लीकेशन स्टार्ट है, उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम हम बोल दिए हैं। उसके बाद जो इसका जो फ़ी है, लास्ट डेट का फ़ी रिसेप्शन रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 24/7 जुलाई 2025। तो ये चीज़ जहन में रहना चाहिए। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अप्लाई करना है किसी भी हाल में। उसके बाद फिर इसका
ऑनलाइन फ़ी है या विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो उसको करेक्शन करने के लिए ये डेट दिया जाता है। लेकिन हर चीज़ इसका रेगुलर और टाइम टेबल के हिसाब से होता है, यहाँ जो मेंशन है उसी के हिसाब से होता है। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन जो है ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आज अगर इसका डेट रिलीज कर दी गई है तो उसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो अलग सी बात है, लेकिन ये जो बोल दिया जाता है उसी में होता है। तो ये रहा डेट वगैरह, इसमें आपको 1 महीने के अंदर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट क्या क्या है? पोस्ट आपका रहेगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। पोस्ट के बारे में हम बता दिए हैं कि पोस्ट दो है, इसमें एक मल्टीटास्किंग है और एक सिविक हवलदार है। सिविक हवलदार ये जो है, और एक है मल्टीटास्किंग एमटीएस। ये दोनों वैकेंसी है। यहाँ वैकेंसी लिख दिया गया है, यहाँ वैकेंसी है 1075 वैकेंसीज है सिर्फ हवलदार के लिए। एमटीएस का वैकेंसीज यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप क्या है, यानी कहाँ के रहने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो माइंड में रखना है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे जिस भी स्टेट जिस भी रियासत से हो, जिस भी स्टेट जिस भी रियासत जिस हिंदुस्तान के किसी भी कोने से भी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी जिसका ताल्लुक नेपाल या भूटान से है, लेकिन वो सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी एज लाइक हम लोग का जो बंगाल है, बंगाल में कुछ हाँ नेपाली को रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग बंगाल में शामिल है, तो उस टाइप से जो बंगाली नेपाली आए हैं उन लोगों को यहाँ रेफरेंस दिया जाता है। और उसके बाद एज लिमिट, इसमें एज लिमिट क्या है? यही सबसे ज़्यादा ख़ास और क्रूशियल चीज़ है, जिससे एमटीएस में ये एग्ज़ाम एमटीएस हर कोई नहीं दे पाता है। इसका डेट जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम और सीएचएसएल यानी जो एमटीएस जो माध्यमिक के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सर्विस के लिए, और एचएस के बाद जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन दोनों में ये क्रूशियल चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है एज लिमिट, यानी आपका एज कितना से कितना होना चाहिए। आपका एज 18 साल से 25 साल तक का ही होना चाहिए, इसी बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 26 साल हो गया, 26 ईयर्स हो गया, 25 साल क्रॉस कर गए, तो आप एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक ही सूरत में दे सकते हैं, जब आपका कोई रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट हो, लाइक डेट आपका ओबीसी हो, आपका एससी एसटी हो, और कुछ भी कोई भी ऐसा सब सर्टिफिकेट हो जिससे आपका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया गया है किस किस से आपका एज रिलैक्सेशन यानी एज में आप इजाफा होने के बावजूद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन है, यानी 18 से 25 के दरमियान ही अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना है, जहन में रखना है। सीएचएसएल में आपका 18 से 27 साल के दरमियान अप्लाई आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है। 18 से 25 साल के दरमियान एमटीएस भर सकते हैं, और 18 से 37 साल हवलदार में भर सकते हैं। यहाँ 2 साल हवलदार के लिए ज़्यादा दिया गया है। तो फ्यू सीट एमटीएस भी है जिसमें 27 साल के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप पी डब्ल्यू बी डी ओबीसी और पी एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को दिया गया है किस तरह से है, कितना एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि आप अगर 18 से 25 साल के दरमियान दिया गया है कि कोई भी नॉर्मली 18 से 25 के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपका अगर 27 साल भी हो गया है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ओबीसी के लिए अब 3 साल रिलैक्सेशन है।
तो वो 3 साल यानी 25 और 3 28 साल का भी वो हो तो वो भी दे सकता है। इस चीज़ को माइंड में रखना है। और इसमें एज ही मेन फैक्टर है, एज को हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आगे चलना है। अब आ जाते हैं हम लोग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये बात तो मैं शुरू ही में बता दिया हूँ कि अगर आप एमटीएस के लिए या हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ओवर इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है कि आप माध्यमिक पास हो, मेट्रिकुलेशन examination were equivalent from a recognized board as on before the cut off date, यानी 1/8/25 से पहले अगर आप माध्यमिक या उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कर चुके हैं, यानी माध्यमिक, इसका मेन जो ये है कि आप अगर 10th पास कर लिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। बहुत आसान और सहल है कि आप अपने खुद मोबाइल से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो यहाँ ये जो वेबसाइट बताया गया है, ये वेबसाइट में जाना ज़रूरी है। ये वेबसाइट सॉरी कुछ ये आ गया था। ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाइए www.ssc.gov.in, ये वेबसाइट है। इसमें जाके आप जो सबसे पहला इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारा चीज़ लगता है, बहुत सारा चीज़ मतलब इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तमाम चीज़ आ जाता है। और वो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपका एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के जरिए आप वेबसाइट में फिर से रजिस्ट्रेशन करके आपका जो मोबाइल नंबर होगा और जो मेल आईडी होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, उसको हमेशा फर्दर यूज़ के लिए रखना होगा। तो वो चीज़ को रख के जो रजिस्ट्रेशन में भी, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो इतना हाँ, ऐसी भी ये नहीं है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है वो यही है कि आपका एड्रेस मांगेगा, आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन आप बिलोंग करते हैं, जितने तमाम चीज़ में बताया वही सब चीज़ के बारे में इसमें रिक्वायर्ड है, वही सब चीज़ मांगा जाता है, उससे और ख़ास कुछ चीज़ नहीं है ये। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी 100 है, 100 ओनली। लेकिन किसके लिए? जनरल 100 है। बाकी अगर आप कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब and person with benchmark disability and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee। यहाँ इससे मुराद है कि अगर आप सबसे पहले तो वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट वोमेन हो, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूबीडी हो या एक्स सर्विसमैन हो, तो ये सब के लिए एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब आपको एग्जामिनेशन वो 100 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत एग्ज़ाम फी बहुत कमी है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। तो उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे, ये जो खास खास चीज़ें हैं वही सब चीज़ों को यहाँ बताया जाता है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपको सेंटर हर एक जोन वाइज इसको डिवाइडेड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किस आपका जो स्टेट है उस स्टेट में जाइए, उस स्टेट का किस कहाँ होता है वहाँ पे जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा दूर दूर होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसके लिए सेंटर इसीलिए थोड़ा दूर दूर होता है। तो उस चीज़ को जहन में रखकर आपका जहाँ सुविधा हो, जहाँ आपको सहूलत हो जाने आने की, वहाँ आप सेंटर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक दिन में 3 बार होता है। तो इसीलिए ये 9 बजे से शुरू होता है और
ये 4 बजे ख़त्म होता है। तो उस चीज़ को भी ज़हन में रखते हुए चले कि जहाँ मैं सेंटर दूँ वहाँ से कम्युनिकेशन आने जाने का मेरा आसानी हो। उसके बाद आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बताता चलूँ कि ये ऐसा एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम दे के आप सर्विस हासिल कर सकते हैं। कोई भी 10 पास या 12 पास स्टूडेंट जिसका एज 18 से 25 साल के दरमियान हो, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये जो फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। MTS का कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड सिविक, हाँ, एंड पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी जो MTS का जो एग्ज़ाम है वो तो कंप्यूटर बेस्ड होगा ही, इसका भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए और एग्ज़ाम होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फिटनेस चेक किया जाता है, रेसिंग का, हाइट, वेट, ये सब टेस्ट करने के लिए। तो वो एक एग्ज़ाम होता है अलग से। बाकी दोनों एग्ज़ाम हाँ कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। और MTS के लिए कोई हाइट वेट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह नहीं होता है। और उसमें कंप्यूटर बेस्ड में जो आपको लैंग्वेज है, तो आप यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं क्या क्या है। एक तो मेन इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी। उसके साथ साथ ये भी आप अगर चूज़ करेंगे, इसमें अगर आपका कमांड है कोई भी यहाँ से लैंग्वेज, तो इसमें भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये एग्ज़ाम 2 सीट में होता है। यानी आपका 45 मिनट करके 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 45 मिनट करके 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 45 मिनट करके एग्ज़ाम होगा। हाँ, 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट अवेलेबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैराइट। यानी स्क्राइब जो थोड़ा माजूर होता है हाथ से, पैर से, आँख से, तो ये सब के लिए अगर कोई वो स्क्राइब उसको बोला जाता है, जो कोई कैंडिडेट के साथ कोई एक्स्ट्रा आदमी को दिया जाता है, तो उसके लिए 60 मिनट है। बाकी 45 मिनट का एक सेशन होगा। उस सेशन में आपका देख सकते हैं यहाँ, उस सेशन में सिर्फ नंबरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बस 2 ही चीज़। और इसमें 20 क्वेश्चन, मार्क्स होगा 60। और उसके बाद फिर 15 मिनट या आधा घंटा बाद जो एग्ज़ाम फिर उसी दिन होगा, उस वो भी 75 और 75 नंबर का होगा। उसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 25 लैंग्वेज। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, 4 है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दो चीज़, दो टॉपिक वहाँ से। और उसके बाद सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। बस यही चीज़ है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, यही सिलेबस है। तो आप लोग इसका सिलेबस एक बार ज़रूर देख लें। वेबसाइट में जाके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड खुद से करके, खुद से इसको एक बार चेक करके आराम से फॉर्म फिलअप करें और एग्ज़ाम दें। और कोई भी क्लास 10 पास या 12 पास सरकारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस आसानी से हासिल करें। मेरा वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्त यारों तक भी बताएं जो इस तरह की एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद है, एस्पेरेंट है। और भी इसमें ख़ास ख़ास इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है, और इसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ भी इसमें बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।